प्रकार वामन भगवान राजा बलि को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और राजा बलि को कहा, राजन तुम अपने सगे संबंधियों के साथ सुतल लोक में चले जाओ और अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। मैं यह तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। राजा बलि अपने सगे संबंधियों के साथ में सुतल लोक चले जाते हैं और भगवान का कीर्तन करने लगते हैं। बोलिए क्षणचंद्र भगवान की। बोलिए क्षणचंद्र भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल के। अब भागवतकार आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं, अष्टम स्कंध में प्रवेश करते हैं। राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं और मत्स्य अवतार लेकर के भगवान राजा सत्यव्रत की रक्षा करते हैं। अष्टम स्कंद की कथा पूर्ण हुई। भागवतकार नवम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं प्यारे। भागवत भगवान के नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं। प्रारंभ के 24 अध्याय, प्रारंभ के 24 अध्यायों में बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। नवम स्कंध में 24 अध्याय है। तो शुरुआत के 12 अध्यायों में सूर्य वंश के राजाओं की कथा कही गई है और बाद के जो 12 अध्याय हैं उनमें चंद्र वंश के राजाओं की कथा कही गई है प्यारे। तो सूर्य वंश की कथा बताते हुए भागवतकार बता रहे हैं कि सूर्य वंश कहाँ से चला। नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मारीच, मारीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप महाराज के हुए विवस्वान और विवस्वान के हुए श्राद्ध देव मनु और मनु के 10 पुत्र हुए इक्ष्वाकु, विपुक्षी, सरयाति, मृगा, नभग, कवि आदि। और एक श्लोक मिलता है भागवत में, इक्ष्वाक वंश प्रभवो रामो नाम जनई सुता। इसी इक्ष्वाक वंश में आगे चल करके भगवान राम रूप में जन्म लेकर के आते हैं। नवम स्कंध में सूर्य वंश के राजाओं की बड़ी दिव्य कथा है प्यारे। यदि सूर्य वंश के राजाओं की कथा कही जाएगी तो कई हजार वर्ष व्यतीत हो जाएगा, लेकिन कथा संपन्न नहीं होगी। और नवम स्कंध में अम्बरीश जी की कथा बताते हुए बता रहे हैं कि सूर्य वंश में ही आगे चल करके नभग हुए, नभग के पुत्र नभाग हुए और नभाग के हुए अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी का परिचय बताते हुए भागवतकार बता रहे हैं कि अम्बरीश जी को पृथ्वी की समस्त संपत्तियां प्राप्त थी, लेकिन ये उन संपत्तियों को स्वप्न तुल्य समझते थे। इन्होंने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया है प्यारे। जो भगवान के चरणों का प्रेमी होगा ना, उसे किसी भी संपत्ति की जरूरत नहीं होती है। कारण कि भगवान संतोष के प्रतीक है ना। अरे गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खानी, और जब वही संतोष धन सब धन गोरी समान। तो भगवान है संतोष के प्रति। जब संतोष नाम का धन आ जाएगा तो पृथ्वी के जितनी भी धन है ये सब मिट्टी के सामान लगने लगेंगे, किसी धन की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। तो ऐसे ही अम्बरीश जी महाराज हैं। पृथ्वी का समस्त सुख इन्हें प्राप्त है, लेकिन किसी सुख को हाथ नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान के अनन्य भक्त हैं। भागवतकार बता रहे हैं
कि अम्बरीश जी महाराज भगवान की कैसी सेवा करते हैं। हमारे आपकी तरह सेवा नहीं करते हैं। इमन मोर महुआ चिता भुसौले, भगवान की पूजा करने के लिए हम लोग बैठते हैं, हाथ में दीपक होता है, देख रहे होते हैं बेटे को, देख रहे होते हैं नाती को, डांट रहे होते हैं पत्नी को, डांट रहे होते हैं बेटे को, दिखा रहे होते हैं दीपक। तो इस भावना से नहीं, अम्बरीश जी महाराज कैसी पूजा कर रहे हैं भगवान की। लिखा भागवतकार ने, अरे सवई महान कृष्ण पदार बिंदयो अवर चांस भये कुंठ गुणानो वर्णाने करो हरे मंदिर मार्जना देशो श्रुतिम चकारा चौरासा भगवान की भक्ति कैसे कर रहे हैं। अरे सवई मना, सह माने वह होता है, माने वह कौन, अम्बरीश जी। अम्बरीश जी अपने मन को कहाँ लगा दिए हैं। सवई मना कृष्ण पदार बिंदयो, अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में लगा दिया है अम्बरीश जी ने। और क्या किया, वर चांस वही कुंठ गुणानुवर्णने, अपनी जिह्वा को कहाँ लगा दिया है, भगवान के वैकुंठ लोक का वर्णन करने में लगा दिया है। और अपने हाथों को कहाँ लगाया है, अरे करऊ, कर माने होता है हाथ, करऊ हरे मंदिर मार्जना दिशो, अपने हाथों को मंदिर को धोने में लगा दिया है। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना भी भगवान की पूजा के समान होता है। भगवान के मंदिर में पोंछा लगाना भी भगवान की पूजा के समान होता है। जो माताएं बहनें पूजा नहीं करती हैं, केवल मंदिर में झाड़ू पोंछा कर देती हैं, उनकी पूजा मान ली जाती है प्यारे। यह भागवत बता रही है। तो अम्बरीश जी कर क्या रहे हैं, अपने हाथों को भगवान के मंदिर की सफाई में लगा दिया है उन्होंने। और अपने कानों को कहाँ लगाया, अरे श्रुतिम चकारा चौरासा अपने कानों को कहाँ लगाया है, किसी की बुराई सुनने में नहीं लगाया है, अपने कानों को भगवान की कथा सुनने में लगा दिया है। माने हाथ पांव नाक कान मुंह सब भगवान के चरणों में लगा दिया है अम्बरीश जी ने। ऐसी सुंदर भक्ति अम्बरीश जी करते हैं भगवान की। और अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत भी रखते हैं। एक दिन एकादशी का व्रत था, श्री दुर्वासा जी महाराज इनके यहाँ पधारे हैं। अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया, कहा महाराज कल द्वादशी है और आप आकर के पारण कीजिएगा, आज एकादशी का व्रत है। दुर्वासा जी ने निमंत्रण स्वीकार किया। दुर्वासा जी चले गए हैं गंगा स्नान करने। द्वादशी बीतने वाली है, त्रयोदशी लगने वाली है, और जो एकादशी में व्रत करता है उसे द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। अगर द्वादशी में पारण नहीं करता है तो उसकी एकादशी खंडित हो जाती है। अब बेचारे करें क्या अम्बरीश जी महाराज। और एक तरफ ब्राह्मण देवता को निमंत्रण दिए हैं, बिना ब्राह्मण देवता को भोजन कराए भोजन करते हैं तब भी इनको पाप लगता है, और एकादशी व्रत में द्वादशी में पारण नहीं करते हैं तब भी इनको पाप लगता है। अब करें तो क्या करें। हमारे नीतिकार बता रहे हैं प्यारे, कुछ जगह भोजन नहीं करना चाहिए। कहाँ कहाँ, अरे रविंद्र ग्रासे हरि जन्म काले प्राणा प्रयाणे करिवासरे चा कन्या प्रदाने द्विजभूत दाने अन्यस्य भोक्त्वा नरकम प्रयान्ति। इन समय में जो भोजन करता है वह नरकगामी होता है। किस किस समय में, अरे रविंद्र ग्रासे, जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है जो भोजन करता है वह नरकगामी होता है।
और हरि जन्म काले, जिस दिन भगवान का जन्म हो उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। चैत्र राम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, इन दिनों में भोजन नहीं करना चाहिए। और कब नहीं करना चाहिए? अरे प्राणा प्रयाणे हरिवासरे चा, घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, दरवाजे पर शव पड़ा हो तो अंदर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। जो भोजन करता है वह नरकगामी होता है प्यारे। और हरिवासरे चा, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ हो, 7 दिन में किसी न किसी दिन भगवान का जन्म हुआ है, उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। और क्या कहा? अरे कन्या प्रदाने द्विजभुक्त दाने, जिस दिन कन्या दान करना हो उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। द्विजभुक्त दाने, और जिस दिन आप ब्राह्मण देवता को भोजन करने का निमंत्रण दिए हो उस दिन बिना ब्राह्मण के को भोजन करा दिए भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो नरकगामी होना पड़ता है भैया। अब अम्बरीश जी करे क्या? एक तरफ तो ब्राह्मण देवता को निमंत्रण दे दिए हैं, अगर बिना ब्राह्मण देवता को भोजन कराए भोजन करते हैं तो नरकगामी होते हैं। और एकादशी का व्रत है, द्वादशी में पारण नहीं करते हैं तो एकादशी व्रत खंडित होता है इनका। अब ये धर्म संकट में पड़ गए कि क्या करूं क्या ना करूं। तो ब्राह्मणों के सलाह से ये भगवान को चरणोदक को लेते हैं, उसमें एक तुलसी दल डालते हैं, चरणोदक को पी लेते हैं। मतलब एकादशी का जो ये व्रत रखते थे ना, ये निर्जला एकादशी रखते थे, तो इनका व्रत पूरा हो गया। चरणामृत का पान कर लिया इन्होंने। अब दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी ने अपने तपोबल से जान लिया कि राजा अम्बरीश ने मुझे निमंत्रण देकर के स्वयं भोजन कर लिया, पारण कर लिया। तो दुर्वासा को क्रोध आया। दुर्वासा तुरंत अपनी जटा से एक बाल निकालते हैं, जमीन पर पटक देते हैं। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो जाती है और वह कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ती है। अम्बरीश जी हाथ जोड़ करके भगवान को याद करने लगते हैं, और जैसे ही भगवान को याद करते हैं ना, भगवान का सुदर्शन चक्र आता है, कृत्या नाम की राक्षसी का उद्धार करके दुर्वासा को खेद लेता है। अब दुर्वासा जी भागने लगे भैया, कोई बचाने वाला नहीं मिल रहा है इनको। पूरा ब्रह्मांड घूम रहे हैं, यहाँ तक कि भगवान विष्णु के पास भी गए। भगवान विष्णु ने कहा, सुनो दुर्वासा, अरे तुम मेरा अपमान कर देते तो मैं सह लेता। भृगु जी ने मेरे वक्षस्थल पर अपने चरणों से प्रहार किया, मैंने उनका स्वागत कर लिया, मैंने भृगु जी को अपने हृदय से लगा लिया। दुर्वासा, अगर तुम मेरा अपमान करते तो मैं सह जाता, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपमान कर दिया है। और जो भक्त का अपमान करता है भगवान क्या करते हैं? अरे जो अपराध भगत काज करई, तो भगवान ने कहा कि तुम मेरा अपमान करते दुर्वासा तो मैं सहन कर लेता, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपमान कर दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब दुर्वासा भगवान विष्णु के पास से भी भगे, इनको बचाने वाला कोई नहीं मिल रहा है, और रास्ते में मिल जाते हैं। चलते फिरते दूर संचार विभाग नारद जी ने देखा कि दुर्वासा जी भगे जा रहे हैं, बुलाया, कहा, अरे महाराज सुनो सुनो सुनो, कहाँ भगे जा रहे हो? दुर्वासा ने कहा, बिल्कुल मत बोलो, आज प्राण संकट में है, ये सुदर्शन मुझे मार डालेगा। और यही दशा रामचरितमानस में जयंत की होती है भैया। भगवान राघवेंद्र सरकार और मैया जानकी बैठ करके आपस में बातें कर रहे थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि सीता चरण चोंचहति भागा। इस चौपाई के दो भाव हैं।
कुछ महात्मा लोग भाव देते हैं कि सीता चरण चोचहति भागा, माने सीता जी के चरणों में अपने चोंचों से प्रहार किया जयंत ने। लेकिन दूसरा भाव, सीता चरण चोचहति भागा, माने सीता जी के आंचल के नीचे, सीता जी के आंचल के नीचे जयंत ने अपनी चोंच से प्रहार करके भागा। और भगवान राम मैया की गोदी में अपने सर को रख करके लेटे हुए थे। और इस चौपाई के इस भाव को मैं सत्य मानता हूँ कि सीता जी के आंचल के नीचे ही जयंत ने प्रहार किया था। क्यों? आप किसी के पैर पे जब सर रख करके लेटोगे तो उसके शरीर से जो ब्लड निकलेगा तभी तो आप जान पाओगे आपके सर पे गिरेगा। तो राम जी जाने कैसे? और सीता जी के आंचल के नीचे से ब्लड आ रहा था, रक्त आ रहा था। तो भगवान के ऊपर वह रक्त गिरा, भगवान देखे हैं। और जब भगवान देखते हैं तो भगवान घबरा जाते हैं, मैया से पूछते हैं कहा क्या हुआ? और मैया बड़ी दयालु हैं, अपने बेटे जयंत को बचाना चाहती हैं। लेकिन भगवान जान जाते हैं, भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, एक तिनके का बाण बनाते हैं और जयंत के पीछे छोड़ देते हैं। तो जयंत को बचाने वाला इस त्रिलोक में कोई नहीं मिला। आज दुर्वासा को भी बचाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। कौन मिला? जयंत जब भाग रहा था तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि नारद देखा नारद जी ने विकल जयंत को देखा तो दया आ गई। कहा जयंत जहां से आ रहे हो बेटा वहीं चले जाओ, कल्याण हो जाएगा, नहीं तो कोई बचा नहीं पाएगा। जयंत भागता हुआ सीता जी के चरणों में आकर अपने सर को रख देता है और मैया को दया आ जाती है। मैया क्षमा कर देती हैं। बाण आता है, जयंत की एक आंख में लग जाता है। कौवे को आज भी एक आंख से दिखाई नहीं देता है प्यारे। ये मैया भक्ति की कृपा है। आप लोगों ने कभी कौवे को मीठा बोलते हुए सुना है? कोयल की तरह कौवा बोलता है। कोयल भी काली होती है ना, तो कोयल की आवाज प्यारी लगती है। कौवे की आवाज बताइए प्यारी लगती है? कौवे की आवाज प्यारी नहीं लगती है। लेकिन ये माता सीता की कृपा है अपने पुत्र के ऊपर। कौवा भी प्यारा बोलता है। कब? अरे मधुरा बचना तबा बोले मधुर वाणी बोलने लगता है। कब? जब भगवान की कथा कहने लगता है, तब जब मैया सीता की माने भक्ति महारानी की कृपा हो जाती है तब। और गोस्वामी जी ने लिखा कि गरुड़ जी को बड़ा अभिमान था अपने भक्ति पर, अपनी शक्ति पर, अपने बल पर, अपनी विद्या पर। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि गयऊं गरुड़ जहां। भुसुंडी जी कौन है? कौवा ही तो है। गरुड़ जी का अभिमान कब दूर हुआ? अरे गयऊं गरुड़ जहां बसई भुसुंडा, 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 मते
गरुड़ जी पहुंचे हैं काकभुसुंडी के आश्रम में। उस पावन पुनीत आश्रम को देख करके गरुड़ जी का सारा अभिमान दूर हो जाता है प्यारे। तो आज नारद जी ने जयंत के ऊपर कृपा किया और आज नारद जी ने दुर्वासा के भी ऊपर कृपा किया। कहा दुर्वासा जहां से आ रहे हो वहीं चले जाओ, कल्याण हो जाएगा। दुर्वासा जी वहां से वापस आते हैं, अम्बरीश के चरणों में गिरना चाहते हैं। अम्बरीश जी दुर्वासा को पकड़कर अपने हृदय से लगा लेते हैं। कहा अरे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो आप। तुरंत उस सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की अम्बरीश ने। कहा सरकार अगर मैंने निर्मल मन से भगवान विष्णु की अविचल भक्ति की हो तो हे सुदर्शन देवता आप शांत हो जाओ। तुरंत सुदर्शन भगवान शांत हो जाते हैं। दुर्वासा जी की जान बच गई भैया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सूर्यवंश में कई प्रतापी राजा हुए प्यारे। सूर्यवंश के राजाओं की कथा जितनी कहीं सुनी जाएगी कम है और हम लोग भाव को देखते हुए चले। इन्हीं के वंश में इक्ष्वाक वंश में आगे चल करके श्रीमान दशरथ जी हुए और दशरथ जी के पुत्र भगवान राम हुए। 4 रूपों में भगवान आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान का जन्म बता रहे हैं कि नवमी तिथि शुक्ल पक्ष में भगवान का जन्म हुआ। नक्षत्र कौन सा था? लोग कहते हैं कि अभिजित नक्षत्र था, अभिजित मुहूर्त था प्यारे। नक्षत्र कौन सा था? हरिप्रीता नक्षत्र लिखा आगे बाबा जी ने। हरिप्रीता, हरिप्रीता किसे कहते हैं? पुनर्वसु नक्षत्र को हरिप्रीता नक्षत्र कहते हैं प्यारे। संस्कृत में एक कोश है जिसका नाम है धनंजय कोश। उस धनंजय कोश में बताया गया है कि पुनर्वसु नक्षत्र को हरिप्रीता नक्षत्र कहते हैं। तो भगवान राम का जन्म किस नक्षत्र में हुआ? हरिप्रीता नक्षत्र में हुआ, अभिजित मुहूर्त में हुआ, नवमी तिथि में हुआ, दिन में 12 बजे हुआ और भगवान का जन्म नवमी तिथि में हुआ। भगवान पूर्ण एकेश्वर हैं और 9 की संख्या जो है प्यारे ये अपने गुणित संख्या को अपने समान बना लेती है। ऐसे ही हमारे राघवेंद्र सरकार हैं, जो राम जी से जुड़ा राम जी ने उसको अपने समान बना लिया। कैसे? आप लोग देखिए 9 एकन्नम 9, 9 दूनी 18, 8 एक 9। ऐसे आप गुणा करते हुए चले जाइए। 9 त्रिक 27, 7 2 9। तो 9 से गुणित संख्या अपनी संख्या को अपने ही समान बना लेती है। ऐसे हमारे राघवेंद्र सरकार हैं प्यारे, ये समस्त अपने भक्तों को अपने ही समान बना लेते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान राघवेंद्र सरकार बड़े होते हैं। इसके बाद में गुरु जी आते हैं और गुरु जी इनको लेकर के जंगल की यात्रा करते हैं। वहां पर अपने भक्त की पत्नी को इन्होंने भक्त की पत्नी का उद्धार किया। उसके बाद ये जनकपुर में पहुंचे हैं और जनकपुर में जब पहुंचते हैं और जनकपुर की गलियों की शोभा को जब देखने के लिए राम और लक्ष्मण जी निकलते हैं तो जनकपुर की नवयुवतियां कहने लगती हैं, राम और लक्ष्मण की सुंदरता को देखकर कह रही हैं कि दशरथ राजकुमार नजर